ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन अब भारत में बैन हो चुका है। इसे अगर गाया जाएगा तो फिर दंगा होगा, बवाल होगा, विरोध प्रदर्शन होने लगेगा और ऐसा पटना में हो भी चुका है। लेकिन जिन्हें ईश्वर अल्लाह गीत से दिक्कत है, आखिर उन्हें बिहार में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन क्यों नहीं दिखता? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती का मौका था और उसके लिए कार्यक्रम रखा गया था। बीजेपी के ही बड़े नेता और मंत्री अश्विनी चौबे ने इस कार्यक्रम को आयोजित कराया था। यह कार्यक्रम पटना में हो रहा था, एक सभागार में, जहां एक सिंगर को अतिथि के तौर पर बुलाया गया था जिनका नाम देवी है। उनको कहा गया था कि अगर आप आएंगी तो आपको सम्मानित किया जाएगा और उसके बाद उनसे कहा गया था कि आप एक भजन सुना दीजिए। जब वो मंच पर माइक के पास पहुंचती है तो भजन सुनाना शुरू करती है। उन्हें लगता है कि इस देश के लिए महात्मा गांधी का प्यारा भजन, जिसे महात्मा गांधी सबसे ज्यादा पसंद करते थे, रघुपति राघव राजा राम, उस गीत से ज्यादा और बेहतर गीत क्या हो सकता है। यही सोचकर और इसी सोच के साथ उन्होंने इस गीत को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो इस गीत की पंक्तियों को गाना शुरू करती हैं, रघुपति राघव राजा राम, और इसके बाद गाते हुए जैसे ही वो उस पंक्ति तक पहुंचती है जिसमें आता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो सभागार में मौजूद कुछ लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर जाते हैं। हूटिंग होने लगती है, शोर मचने लगता है, बवाल हो जाता है। मंच पर मौजूद तमाम लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। बीजेपी का कार्यक्रम, बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के ही नेता, बीजेपी के ही कार्यकर्ता उस सभागार में मौजूद, और उसके बाद ईश्वर अल्लाह आते ही शोर मचना शुरू हो जाता है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद यह भी बताएंगे कि आखिर यह दावा क्यों किया जा रहा है कि वो बीजेपी के ही लोग थे या नहीं थे, और बीजेपी के नेता कैसे सब कुछ मैनेज कराने की कोशिश में लगे हुए थे। कैसे बीजेपी के नेता ने फिर सिंगर पर यह दबाव बनाया कि आप माफी मांग लीजिए। कैसे जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए मजबूर किया जाता है। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए, इस बवाल को सुनिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ सीताराम। देखिए, ऐसा है कि भगवान हम सबके हैं और मेरा कोई उद्देश्य राम को याद करने का था और इस राम सीता को याद किया हमने। हाँ, मेरे साथियों से निवेदन है, जय श्री राम, जय श्री राम। ये ऐसा है का या अपने इरादा इनका सही था, कृपया। अच्छा, एक जय श्री राम मैं चाहती हूँ, हाँ, देखिए ये गीत राम जी के लिए मैंने गाया है और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी और आप मेरी बातों को सुने। हमारा हृदय बहुत बड़ा है। आप देखेंगे कि ये हिंदू ही ऐसे लोग हैं जो हम सभी को अपने भीतर उसको समाहित करते हैं, और इस गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। अब इस वीडियो में आपने देखा होगा, जैसे ही सिंगर देविका इस गीत को गाती है और वो उस पंक्ति तक पहुंचती है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो तुरंत मंच पर मौजूद एक व्यक्ति उनके पास आता है जिसके गले में एक पट्टा भी पड़ा हुआ है, और वो उनसे तुरंत इशारों में धीरे से कहता है कि अल्लाह मत बोली, अल्लाह मत बोली। आप सुनिए इसको भी।
रघुपति राघन रघुपति रान रघुपति रान रघुपति रान। उसके बाद फिर उनसे वापस आकर धीरे से वो ये भी बोलता है कि सॉरी बोल दीजिए, सॉरी जैसा कुछ बोल दीजिए। सुनिए आप इसे भी। सॉरी जब हूटिंग तेज होने लगती है तो फिर वही व्यक्ति उनसे कहता है कि आप सॉरी बोल दीजिए। सोचिए कि आप अपने किसी कार्यक्रम में, आप अपने घर के किसी फंक्शन में किसी मेहमान को बुलाएं और फिर आप उससे कहें कि यहां जितने भी लोग हैं हमारे घर के, उन सब से आप माफी मांगें, राम जी के लिए मैंने गाया। क्योंकि बीजेपी का कार्यक्रम, बीजेपी के नेता ने कार्यक्रम कराया, बीजेपी के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में मौजूद, और उसके बाद जिस मेहमान को बुलाते हैं कहते हैं कि वो जो हूटिंग कर रहे हैं उनसे आप माफी मांगिए, ये गीत उन्हें सॉरी बोल राम जी के दीजिए। लिए मैंने गाया है। यहां तक कि देवी जो सिंगर है वो ये कहती है कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, हम तो अतिथो देवो भव की भावना रखते हैं। फिर अल्लाह शब्द से इतना ऐतराज क्यों? आप देखेंगे कि ये हिंदू जिस महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने G20 के समय 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर नमन करते हैं, अपना शीश झुका देते हैं, उनके पसंदीदा भजन से आखिर दिक्कत किसे? क्या उन्हें आप देशभक्त कहेंगे? देश के राष्ट्रपिता के भजन से किसको दिक्कत है? क्या वो देशभक्त है? और सोचिए कि मंच पर शहनवाज हुसैन, बीजेपी के बड़े नेता, मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी मौजूद थे। एक मुस्लिम नेता मंच पर मौजूद, तो क्या शहनवाज हुसैन अब खुलकर यह कह पाएंगे कि मुसलमानों के हितैषी हैं वो? जब उन्हीं के आराध्य अल्लाह के शब्द से उन्हीं की पार्टी के लोगों को दिक्कत होने लगी, तो वो अपनी पार्टी के लिए कैसे काम करेंगे? क्या इसके लिए एक शब्द भी बोलेंगे शहनवाज हुसैन? क्या शहनवाज हुसैन के भीतर अब जमीर बचा है या नहीं बचा है? क्या उन जो भी वो थे, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे या असामाजिक तत्व थे, जो भी कहिए उन्हें आप, बीजेपी के लोग वैसे पल्ला झाड़कर कह रहे हैं कि आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया था, मतलब कार्यक्रम तुम्हारा और कार्यकर्ता आरजेडी के आ गए और आपने आने दिए, और जब वो आ गए और आप ही के कार्यक्रम में हो हल्ला कर रहे हैं तो आपके नेता कह रहे हैं उनसे माफी मांग लो। मतलब आप आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए उतने उदारवादी हैं कि अपने कार्यक्रम में आपके द्वारा बुलाए गए किसी मेहमान से आप माफी मंगवा रहे हैं। कितनी अजीब बात है। अब शहनवाज हुसैन क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कैसे अपने लोगों को जाकर मुंह दिखाएंगे, और बाकी छोड़िए शीशा कैसे देखेंगे, अपना जमीर कैसे जिंदा रखेंगे? उन्हीं के अल्लाह शब्द से आखिर जिनको दिक्कत, उनके साथ कैसे काम करेंगे? शहनवाज हुसैन क्या इस पर कुछ बोलेंगे? और सबसे बड़ी बात यह कि जिन्हें ईश्वर अल्लाह 13 नाम पंक्ति से दिक्कत है, उनका यह कहना था कि ईश्वर के साथ अल्लाह शब्द नहीं आना चाहिए, राम के साथ अल्लाह शब्द नहीं आना चाहिए। तो क्या वही जिनकी आस्था को ठेस पहुंची, उनके दिल दिमाग को या किसी भी हिस्से को भावनात्मक तौर पर या भौतिक तौर पर चोट पहुंचती है कि जब बिहार में, पटना में छात्रों पर लाठी बरसाई जाती है पुलिस के द्वारा? बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर छात्र धरने पर बैठे और उनका यह कहना है कि वो बीपीएससी कार्यालय में अपनी सिर्फ बात रखना चाहते हैं, उनकी मांग है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। पेपर लीक जैसी तमाम बातें उसके बीच से निकल कर आ रही हैं। अब उनका सिर्फ इतना कहना है कि वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, और उसी पर पुलिस ने लाठियां धूल दी उन पर। तो जिन्हें अल्लाह शब्द से दिक्कत है, क्योंकि इसमें पिटने वाले छात्र तो सिर्फ किसी एक धर्म के नहीं हो सकते, हिंदू धर्म के भी होंगे, तो क्या उन पर पड़ती हुई लाठियों से उन्हें दर्द हुआ या नहीं हुआ? और हुआ तो क्या वो हूटिंग करने वाले लोग इनके लिए भी कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? जो ये छात्र पिट रहे हैं, इन छात्रों के लिए भी आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे?
क्योंकि इन पिटते हुए छात्रों को देखकर तो ना तो राम चुप रह सकते थे ना कृष्ण। फिर उनके नाम पर राजनीति करने वाले, फुटिंग करने वाले लोग चुप क्यों हैं? आखिर कौन है जो उन्हें पुलिस से पिटवा रहा है? तो उन्हें इन छात्रों को लेकर भी चोट पहुंचनी चाहिए। राजनीति खैर इन दोनों मुद्दों पर ही अब गर्म हो चुकी है बिहार की। नीतीश कुमार को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, और महात्मा गांधी का कितना सम्मान इस देश में अब बचा है या होता है या ढोंग के तौर पर ही सिर्फ रह गया है, अब ये आप तय कीजिए। कमेंट करके आप बताइए कि इन दोनों घटनाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं। कितना सुरक्षित संविधान, लोकतंत्र, देश, महात्मा गांधी की छवि और उनके आदर्श बचे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।